दोस्तों जो हमारा ये टॉपिक है कि जिसमें जो टॉपिक हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यम। ठीक है। तो हमारे लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देखो यहाँ से क्वेश्चन दो दो टाइप के बन सकते हैं, मतलब दो एंगल से बन सकते हैं। एक तो या तुमसे पूछ लेगा कि भाई माइक्रो स्मॉल मीडियम की डेफिनेशन क्या है। एक तो या तो डेफिनेशन से लेके जो है क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसको हम इंग्लिश में परिभाषा कहते हैं। ठीक है। एक जो क्वेश्चन पूछेगा कि अब आपको मान लो 2 या 3 या 4 एक कोटेशन दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा और कुछ भी बोल देगा कि लाइक 80% जनसंख्या जो है एसएमएसई उद्योग के अंदर लगी हुई है। कुछ इस तरह से, मतलब कि मैं अगर बोलूँ तो एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको दे सकता है। तो हमें यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिसके कारण ये टॉपिक थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ कि जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम ऐसे संगठन हैं, जो आम तौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोज़गार नहीं देते। यानी कि हमें ये समझ आ गया कि 1 से लेके 2050, मतलब कि 250 के बीच में जो होते हैं, उनको सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका जो है कैटेगरी क्या होती है। तो हमें यही पता चलेगा कि हालांकि वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र 2/3 से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए जिम्मेदार होता है। आप समझ रहे हैं, 3/4, यानी कि 1/4 में जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं और बाकी के बाकी जो सब हैं वो एसएमई जो छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं उनके अंदर ही जो है कुल मिलाकर जो है रहते हैं। तो इसलिए इसका अगर हम इंडिया के कंटेस्ट में अगर मैं बात करूं, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखूं, तो हाँ, ये हमारे लिए उद्योग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री होगी, कोई कारखाना हो गया, छोटा सा हो गया, मान लो कोई ब्रेड बनाने का कारखाना हो गया, या फिर कोई और भी कोई मतलब के कारखाने हो गए, छोटे मोटे जो लघु उद्योग हो गए। तो उस तरह के उद्योगों को हम इस तरह से कहते हैं। तो क्राइटेरिया में अगर हम देखें, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करें, तो हमें ये समझ आता है कि क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि रिवाइज एमएसएमई जो क्लासिफिकेशन को किया गया है, इसको बस कह दिए। अब इनको, इस कंपोजिशंस को याद रखें। देखो, 3 तरह के क्लासिफिकेशंस निकाले गए हैं, जिसके अंदर माइक्रो, स्मॉल और आपका जो है मीडियम के तौर पे जो है देखने को हमें जो है मिलता है। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर के क्राइटेरिया को देखें तो हमें ये समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी, मतलब कि 1 करोड़ या फिर टर्नओवर हमारा 5 करोड़ के बीच में हो, तो इनको हम जो है माइक्रो के नाम से जो है इनको जानेंगे। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिनका भी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना भी निवेश अगर होता है, उसका अगर 1 से लेके और टर्नओवर जो है कुल मिला के जो बिज़नेस किया, तो 5 करोड़ के बीच में हो, तो उसको हम जो है माइक्रो के नाम से जानते हैं। स्मॉल में हमारा ये होगा कि जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ के आसपास हो और करीब जो टर्नओवर हो, मतलब 10 करोड़ के, मतलब कि 1 करोड़ से कम, और इसमें है 10 करोड़ से कम, और टर्नओवर जो है 50 करोड़ से अगर कम हो, तो उसको हम जो है स्मॉल के नाम से जानेंगे। और मीडियम में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 20 करोड़ से कम होगी और टर्नओवर जो होगी वो 100 करोड़ के आसपास होगी। यानी कि जो जो एट द एंड प्रॉफिट और जो सेल्स होगा आपका, देखो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, इस चीज को समझना। ये टर्नओवर है, जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो टर्नओवर है, जो आप व्यापार कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस वो बात की बात है, लेकिन टर्नओवर कितने का व्यापार हो रहा है, तो उस चीज को इसके अंदर जो है काउंट जो है किया गया। तो ये अगर हम बात करें तो न्यू क्लासिफिकेशन आपको जो है रिवाइज क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको एमएसएसएमई के द्वारा जो है समझना यहाँ पर पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से दोस्तों एमसीक्यू हिट किया जा सकता है। इवन यहां से जो मैं बात बोलूं तो यहां से एमसीक्यू बनाया भी जा सकता है। तो आपको मोटा मोटा जो रेशियो है, एक तो ये अगर मैं बात करूं, आपको एक तो ये याद रखना है और साथ में आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप ये याद नहीं रखेंगे फिर फायदा क्या होगा। आप समझे मेरी बात को। तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से जो है रख के चलेगा। फिर इसके बाद इसके इम्पैक्ट को समझ लेते हैं। आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएसएमई जो की भूमिका क्या होती है। देखो, आपको पहले क्या याद रखना है, जीडीपी में कितना परसेंटेज है, हाथ आसपास 30% के हिसाब से योगदान देता है। हमें यह बात समझ आ गई कि कहीं ना कहीं जीडीपी के अंदर इसका जो योगदान होता है दोस्तों, वो करीब 30% के आसपास है। इन एक्सपोर्ट में देखें, अगर हम एक्सपोर्ट में देखें तो करीब 48%, और 48% जो होता है काफी बड़ा एक डेटा होता है। तो 48% जो है, अब देखो आसपास हो सकता है यूपीएससी में अगर आपको 50% भी दे दे तो भी आप वो टिक लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए उसमें अगर 45 और 50 के बीच में आए तो आप 50 पे टिक लगा दीजिएगा। अप्रोक्स वो सारी चीजें जो चलती हैं वो मतलब कि अप्रोक्स चलती हैं। और साथ में अगर हम रोजगार सृजन की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं 110 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 11 करोड़ लोगों को जो है रोजगार प्रदान करता है। तो जिसके कारण
बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मिलता है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि कहीं न कहीं ग्रामीण भारत के साथ इसके उद्योग काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है जुड़े हुए हैं। तो ये हमने जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के अंदर सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योग के बारे में हमने थोड़ा-सा समझा, इसकी कैटेगरी को समझा और अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये टॉपिक है ना, लाइक सेमीकंडक्टर चिप और निर्माण हेतु संशोधित प्रोत्साहन योजना। दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा-सा हम डिटेल में समझेंगे। क्यों? जिस तरह से अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना भी रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज के कारण कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इवन कोई और भी जो मैन्युफैक्चरिंग्स हैं जो इसके सब्सटेंस में, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ा है। और रिसेंटली अगर बात करें तो इस पे अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो काफ़ी ज़्यादा कि इस पे प्रेशर कर रही है कि हमें सेमीकंडक्टर से भी जो है निजात पाना होगा। तो यूपीएससी की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर एक देखो इसमें हॉट टॉपिक क्या है? एक तो हमें सेमीकंडक्टर को समझना पड़ेगा थोड़ा-सा, हम टेक्निकली थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे सेमीकंडक्टर क्या है, किस तरह से क्या-क्या में क्या-क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसके जो संशोधित प्रोत्साहन योजना है, उसको भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम बात करें, तो इसको मैं थोड़ा-सा 15 मिनट के आस-पास जो मैं इस वीडियो को लेके जाऊँगा, ताकि मैं आपको सारी-सारी चीज़ें जो है ए टू जेड जो है समझा सकूँ। और ऑफ कोर्स यूपीएससी के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ में स्टेट पीसीएस के लिए भी हो सके अगर मान लीजिए जैसे यूपी पीसीएस में जिस तरह से क्वेश्चंस का फ्रेमिंग अब चेंज हो रही है, तो हो सकता है वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर जैसे डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु योजना में बदलाव को जो मंजूरी दी है ताकि भारत की $10 बिलियन की चिप निर्माण फर्म, अब ध्यान समझना, यहाँ पे एक वर्ड आया है 10 बिलियन, $10 बिलियन। एक बिलियन डॉलर में कितने होते हैं बॉस? 8,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जैसे समझें कि करीब 80,000 करोड़ के आसपास का जो चिप निर्माण कंपनी के निवेश को लेकर अधिक आकर्षक बनाया जा सके इसके लिए। तो सेमीकंडक्टर्स चिप्स क्या होती है, कुछ आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन में, चाहे कोई भी चीज करते हैं तो कुछ इस तरह ग्रीन कलर की चीज और इस तरह के आपने देखे, तो इन्हीं को हम जो है छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं को हम जो है अगर बात करें सेमीकंडक्टर के तौर पे जो यूज किया जाता है ताकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लुएंसी जो मैं बाद में बात करूंगा, बहुत बढ़िया से चीजें जो होती है कंडक्टर ही, क्योंकि तो किसी भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर का देखें कोई भी, तो उसके अंदर सेमीकंडक्टर बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। चाहे वो लैपटॉप से लेके मोबाइल हो, चाहे मोबाइल से लेके एयरप्लेन हो, उसमें सेमीकंडक्टर जो पार्ट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल जो है अगर बात करें तो कि रखता है। तो अब क्या है, भारत की चिप निर्माण योजना में स्वीकृति परिवर्तन, यानी कि अब ये हुआ कि वर्ष 2021 में भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग $10 बिलियन के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन। अब देखो पीएलआई को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे अभी बाद में, पहले हम समझेंगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर को कि पीएलआई को थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, और साथ में डिजाइन लिंक इनिशिएटिव जो ये डीएलआई योजना, इसको भी थोड़ा हम डिटेल के अंदर थोड़ा सा अभी होल्ड रखें, हम इसको बाद में समझेंगे। तो यही हुआ कि भाई $10 बिलियन के लिए बात हुई। साथ ही डिजाइन सॉफ्टवेयर आईपी अधिकारों, आईपी यानी कि जो आपका जो पेटेंट राइट्स और ये सारे वो अधिकारों आदि से संबंधित वैश्विक और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक डिजाइन लिंक इनिशिएटिव की भी घोषणा करी गई। तो यानी कि हम इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर के साथ साथ हम पीएलआई और साथ में अगर बात करें तो डीएलआई को भी जो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम समझने की जो कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो पहले समझते हैं सेमीकंडक्टर को। देखो दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जिसमें चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है। यानी कि अगर बात करें जिसमें चालक जो होती है सुचालक और कुचालक के बीच में जो कुल मिलाकर देखने को मिलती है, यह जो है शुद्ध धातु सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम, ठीक है, या कोई यौगिक या गैलियम या आर्सेनाइड या कैडमियम, ठीक है, सेलेनाइड हो सकते हैं। अब दोस्तों भी साइंस मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो इसके कारण ये धातु जो है इसके अंदर कि कुल मिला के यूज करी जाती है, जिसके अंदर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कोई यौगिक हो गया, या फिर गैलियम हो गया, क्या सेनेडाइड हो गया, कैंडियम हो गया, सेनाइड। अब देखो यहां से अगर बात करें हम, तो यूपीएससी यहां से जो बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, इस चीज को याद रखना। तो आपने क्या करना है कि ये जो टॉपिक है, इसको अच्छे से हाईलाइट करके रखना, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन बना सके, हो सकता है टेक्निकली फेम में बना दे और आपसे पता कि कि देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के कंटेस्ट में ही कुछ साइंस से कुछ बैकग्राउंड निकाल ले, तो फिर इसलिए आप अगर मैं बात करूं तो आपने यहाँ पर जो है बाज की नजर जो बना के यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कुल मिलाकर जो है रखनी है, और साथ में जिसमें चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है, ये भी एक पॉइंट जो हमारे लिए टेक्निकली अगर बात करें तो हमारे साइंस के लिए है। सेमीकंडक्टर चिप का मुख्य जो घटक होता है वो सिलिकॉन का एक टुकड़ा होता है,
जिससे अरबों शुल्क ट्रांजेक्शन के साथ उकेरा जाता है और विशिष्ट खनिजों गैसों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जो विभिन्न संगणकीय निर्देशों का पालन करते हुए विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरूप होते हैं। यानी सेमीकंडक्टर के अंदर बात करें तो विद्युत धारा को जो है मतलब टेक्निकली बात करें तो उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यही सब काम और उसका जो जो मूल घटक है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन का एक टुकड़ा जो हमें देखने को मिलता है, जो अरबों सूक्ष्म ट्रांजिशन को मतलब कि संदेश को आदान प्रदान करता है। आज के समय में उपलब्ध सबसे उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये कोई टेक्निकल नैनोमीटर है। नोड जो है 3 mm से लेके 5 mm नैनोमीटर वाले जो हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि इस सेमीकंडक्टर को जो है सचिन भी समझाएगा, वो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर समझाएगा। मैं यहाँ पे जस्ट इतना 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 कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कंटेस्ट में क्या चल रहा है वो चीज को आप जो बहुत अच्छे से जो है समझ पाए। अब क्या है, उच्च नैनोमीटर मान वाले अर्धचालक ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक आदि में लगाए जाते हैं। यानी कि जो उच्च नैनोमीटर वाले होते हैं, ये अगर बात है 3 mm से लेके 5 nm तक, यानी नैनोमीटर वाले जो ये मतलब सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो अर्धचालक ऑटोमोबाइल या फिर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक आदि में जो लगाए जाते हैं। जबकि कम मान वाले अर्धचालकों का उपयोग स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उपकरणों में होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करें तो एक कैच आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे समझना पड़ेगा कि देखो ये एक लाइन आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि उच्च जो नैनोमीटर मान वाले जो अर्धचालक हैं वो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक आदि में लगाए जाते हैं, और जबकि कम वाले जो अर्धचालक का उपयोग जो होता है वो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उपकरण में जो है कुल मिलाकर किया जाता है। ठीक है। फिर चिप बनाने की प्रक्रिया जटिल और बहुत सटीक है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में कई अन्य चरण होते हैं, जैसे कंपनी द्वारा उपकरण के उपयोग के लिए नए सर्किट विकसित करने हेतु चिप डिजाइन, चिप के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये सब मान इनका पेटेंट कराना, ये सब अगर बात करें तो चिप निर्माण प्रक्रिया के अंदर हमें काफी कुछ जो है कुल मिलाकर जो हम अगर हम बात करें तो हमें जो है देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आपने मतलब कुल मिलाकर ये चीज समझी होगी कि हाँ ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी तक अगर हम टेक अवे देखें, थोड़ा थोड़ा मैं रिवीजन भी करता रहूं, हमें ये पता चला कि $10 बिलियन का जो है निर्माण पहल करी गई है। इसके बाद हमें ये समझ आया कि अगर बात करें तो इसके लिए अगर बात करें पीएलआई और साथ में डीए जो आपका अगर बात करें तो डीएलआई और पीएलआई योजना भी देखने को मिली। साथ में हमने इसके अंदर ये देखने की कोशिश करी कि ये बेसिकली अगर बात करें तो चालक, सुचालक और कुचालक के बीच में भी है। ये धातु सिलिकॉन, जर्मेनियम या यौगिक या गैलियम और सेनाइड या फिर कैडमियम, ठीक है, सेलेनाइड आदि हो सकते हैं। इसका मूल घटक अगर बात करें सिलिकॉन के टुकड़े जुड़ा गया। इसमें अगर बात करें उन्नत जो प्रयोगी देखा जाए तो 3 mm से लेके 5 mm तक जो है देखा जा सकता है। और उच्च नैनोमीटर मान वाले जो अर्धचालक ऑटोमोबाइल के लिए, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक आदि में लगाए जाते हैं, और जबकि कम मान वाले अर्धचालक जो होते हैं वो स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैटरी में जो है कुल मिलाकर लगाए जाते हैं। और चिप बनाने के लिए काफी ज्यादा मतलब की चरणों का मतलब होता है। फिर जो एट द एंड अगर बात करें उनका जो है पेटेंट भी जो है कुल मिलाकर यहाँ पर कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। मैथ को समझते हैं थोड़ा सा। देखो मैथ में यही है कि सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, ठीक इससे जुड़े उपकरणों तक लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक को मतलब कि कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर जिसके कारण काफी ज्यादा हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैश्विक परिदृश्य में अगर हम देखें थोड़ा सा, यानी कि ग्लोबल अगर स्टैंडर्ड में देखें तो चिप बनाने का उद्योग अत्यधिक केंद्रित है, जिसमें बड़े अभिकर्ता ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका शामिल है। आपने देखा कि यहाँ पे भारत का नाम नहीं है, यानी कि आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कहीं ना कहीं ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ये जो है अभी भी, इवन थोड़ा सा पार्ट में चाइना भी, जो इनकी जो मोनोपोली इसमें जो बनी हुई है। तो अब क्या है कि वास्तव में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा ताइवान में 5 nm की अगर चिप की बात करें तो कहीं ना कहीं 90% बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अगर हम 5 nm को अगर हम लेके चले, एक स्पेशल मेजरमेंट को लेके चले 5 नैनोमीटर को, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि ताइवान जो है 90% जो बड़े पैमाने पर जो इसका उत्पादन किया जाता है। इसलिए वैश्विक चिप की कमी, ताइवान पर अमेरिका चीन तनाव और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों ने प्रमुख अर्थव्यवस्था को नए सिरे से चिप बनाने के क्षेत्र में भी प्रवेश करने के लिए प्रेरित कुल मिलाकर जो है किया है। और वैश्विक अर्धचालक उद्योग का जो मूल्य है अगर वर्तमान में देखें तो करीब 500 से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर हम वैश्विक अर्धचालक यानी बॉस अगर देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि वैश्विक अर्धचालक उद्योग का वर्तमान में अगर देखें तो 500 से 600 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो वर्तमान में लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के लिए वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की पूर्ति जो है कुल मिलाकर करता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एनालिसिस के लिए पॉइंट अगर हम बात करें तो अब देखो थोड़ा इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अगर लीडिंग चिप मेकर फैमिली देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें तो 47% यूएसए का बोलबाला है। उसके बाद जापान, उसके बाद ईयू, उसके बाद कोरिया, उसके बाद ताइवान और चाइना। अब नोटिस करें अगर इसका सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालें तो पहले हमें यूएसए मिलेगा, ठीक है,
फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोरिया, ठीक है, फिर उसके बाद जापान और ईयू, फिर उसके बाद आप अगर बात करें तो ताइवान और चाइना आपको जो साथ साथ जो है देखने को मिलेंगे। तो क्यों ये बहुत ज्यादा हमारे लिए, देखो ताइवान में हालांकि 5 nm के होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इनमें द लीडिंग चिप मेकर की बात करें, तो उसमें जो है यूएस से जो है कुल मिलाकर जो बाजी मार देता है। और जिससे कि अगर बात करें जब चिप शॉर्टेज हो रही है तो यूएस से की भी कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो भी काफी ज्यादा चिप शॉर्टेज का जो है अप्लाई कर रही है। साथ में हमारी जो इंडियन मार्केट है उनमें भी अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा शॉर्टेज हमें जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कुल मिलाकर, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें अगर दोस्तों हम, तो हमें ये देखने को मिला है कि वर्तमान भारत में सभी चिप का जो है कुल मिलाकर आयात किया जाता है। क्योंकि देखो दोस्तों हम लोग चिप नहीं बनाते हैं, आपने देखा होगा, इवन आप कभी देखें, जैसे कि अगर आप देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपका फोन खराब हो गया, आप जाएं, यार मान लो जैक खराब हो गया, आपने देखा होगा वो जैक लगाते हैं और रिप्लेस करके देते हैं, कोई ठीक तो नहीं कर सकता। तो अगर आप उनसे पूछो भैया जैक कहाँ है, तो वो बोलेंगे चाइना से इंपोर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि एक तरह से चिप ही तो, एक तरह से देखा जाए तो ऐसी ही चीजों के लिए हम मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आप ये मान के चलें कि इन चिप का जो है कुल मिलाकर जो है आयात ही किया जाता है। और वर्ष 2025 तक बाजार में करीब मान के चलो 24 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर तक जो है पहुंचने का अनाम है। यानी कि 2025 में, क्योंकि देखो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक ही हो रही हैं, तो उसके कारण अगर बात करें तो 24 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि सेमीकंडक्टर जो जो चिप्स के घरेलू निर्माण के लिए भारत ने हाल ही में काफी ज्यादा पहल करी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण परिस्थिति तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए करीब, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर भी यूपीएससी जो है कुल मिलाकर जो है नंबर यहाँ पर खेल सके। और भारत ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से ये अगर बात करें तो ये योजना शुरू करी गई है। और 2021 में मैती ने सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कम से कम 20 घरेलू कंपनियों का पोषण करने के लिए उन्हें अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हासिल करने की सुविधा दी, जिसको हम डिवाइस लिंक इनिशिएटिव की योजना की भी शुरुआत हम कहते हैं। और भारत ने अर्धचालक की अपनी खपत वर्ष 2026 तक 80 अरब डॉलर और वर्ष 2030 तक करीब 10 अरब डॉलर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 100 होगा दोस्तों, ये 100 होगा, ठीक है, तो 100 अरब डॉलर मतलब करने की जो है उम्मीद हमें जो है देखने को मिलती है। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि आखिर डीएलआई स्कीम क्या है। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन, देखो यह योजना सेमीकंडक्टर डिजाइन निर्माण को बढ़ावा देने और इंजन को प्रतिष्ठित करने में मदद करेगी। जो ये योजना निकाली गई है ना, ये कहीं ना कहीं डिजाइन निर्माण को बढ़ावा देने, इंजन को मदद करेगी। डीएलआई योजना का उद्देश्य भारत में फैब या भी सेमीकंडक्टर बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को वित्तीय ढांचागत जो है सहायता प्रदान एक तरह से करना है। और साथ में अगर बात करें तो उन्नत जो कंप्यूटिंग के विकास के लिए सीडैक और साथ में डीएलआई योजना कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। और सीडैक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक तरह से जो है एक तरह से कार्यक्रत जो है हमारी तरफ से लिए ये निकाय भी हमें जो देखने को मिल रहा है। इसमें घटक की अगर बात करें तो अगर इसके डीएलए की योजना के बारे में बात करें तो चिप डिजाइन के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन करना, उत्पाद डिजाइन से जुड़ा प्रोत्साहन भी है और अविनियोजन से जुड़ा एक तरह से प्रोत्साहन भी देखने को मिल रहा है। तो जिसमें टिप डिजाइन जो चिप डिजाइन के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए सी डैक जो अत्याधुनिक डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित कंपनियों को तक इसकी पहुंच जो है सुविधा प्रदान करेगा। साथ में इसके लिए योग्य प्रतिभागियों को कुल लागत का 50% तक वित्तीय सहायता व अर्धचालक डिजाइन में लगे अनुमोदित आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपए में एक तरह से सहायता प्रदान करें। यानी कि आप ये मान के चलो मोटा मोटा कि देखो भाई अगर इसके तहत योग्य जो प्रतिभागियों को की कुल लागत का 50%, ठीक है, वित्तीय सहायता और अर्धचालक डिजाइन में लगे अनुमोदित आवेदकों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में करीब 15 करोड़ रुपए जो है इसको मतलब कि देगा, मतलब गवर्नमेंट जो है देगी। और अविनियोग से जुड़ा प्रोत्साहन जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आदि आईपी कोर के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन की कंपनियों को 5 साल के लिए शुद्ध बिक्री पर 4% लेकर 6% तक के भी प्रोत्साहन किया जाएगा। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो हमें कुल मिलाकर जो देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। देखो दोस्तों, इससे योजना में देखो क्या लाभ मिल सकता है। इससे आप ऐसे समझें कि देखो चिप एंड सेमीकंडक्टर घटकों की मांग में आई अचानक वृद्धि से भारत ने एक मजबूत अर्धचालक परिस्थिति तंत्र स्थापित करने के लिए खातित किया है।
तो डीएलए जैसी योजना भारत के कुछ राष्ट्रीय या फिर कंपनियों पर उच्च निर्भरता को कम करेगी। देखो, जब कोई देश में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो डेफिनेटली हमारी जो है आयातित जो है चीज़ें, उस पे हमारी जो है आत्मनिर्भरता कम कम होगी, और कहीं न कहीं हम अपने देश के अंदर निर्माण करेंगे तो भारत पे, मतलब कि जो विदेशों पे जो हम निर्भरता होगी वो कहीं न कहीं कुल मिलाकर जो है कम होगी। इसके साथ-साथ इसके उद्देश्यों में अगर बात करें तो वैश्विक प्रतियोगिता को आकर्षित भी करेगा, हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, आईपी अधिकार बढ़ेंगे, विकास, प्रशिक्षण, तैनाती से संबंधित, मतलब इन चीज़ों को, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन्स को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जो बढ़ावा भी मिलेगा। और यही अगर बात करें, ये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को विकसित करने के लिए घरेलू कंपनी स्टार्टअप्स का भी निर्माण जो है किट होगा, जो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज़ है उनको भी जो काफ़ी ज़्यादा निवेश करने का एक तरह से मार्ग मिलेगा। तो इसी के जैसे दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव योजना क्या है? देखो, इसका मैं मोटा-मोटा समझा देता हूँ। देखो, प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी ये है कि मान मान लो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भई आप प्रोडक्शन करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसका जो मेन थीम यही है कि छोटे-मोटे, मतलब व्यवसाय को, बड़े-बड़े व्यवसायों को जो है मतलब कि प्रोत्साहन देना, ताकि आप अपने वॉल्यूम पे खेलो, हम आपके साथ हैं और हम जो है करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए जो केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में एक ऐसी योजना को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादकों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना हमें जो देखने को मिला था। तो भारत में जैसे दुकान स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य जो ये था कि स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों से स्थापित करने, विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यानी कि जो स्थानीय कंपनियां हैं, उनको एक तरह से जो है कुल मिलाकर प्रोत्साहन जो है करना है। तो यही सब पीएलआई स्कीम के अंदर दिखा गया। ये योजना जो 5 वर्ष के लिए जो है अगर बात करें तो स्वीकृति करी गई है, जिसके अंदर नगद प्रोत्साहन देगी और सभी सनराइज महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसको जो है शामिल करके कुल मिलाकर किया जाएगा। ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।